जापान के एक गांव में टिकातो नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। अपना गुजारा करने के लिए पति पत्नी दोनों को पूरे दिन काम करना पड़ता था। गरीब होते हुए भी वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वो गरीबों और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। लकड़ियाँ काटकर बेचने से उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने टोकरी बनाने का काम सीख लिया। इस काम से उनकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। वो जंगल में बांस काटने के लिए जाते और उनसे सुंदर सुंदर टोकरियां बनाते थे। टिकातो उन्हें बाजार में बेचने जाता। उनकी टोकरियां लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे। एक दिन वो दोनों जंगल में बांस काटने गए। जंगल में उन्होंने लंबे लंबे बांसों का एक झुरमुट देखा। ललचाई हुई नजरों से टिकातो की बीवी बोली, उनसे बहुत प्यारी टोकरियां बनेंगी। पत्नी को समझकर टिकातो बांस काटने लगा और उसकी पत्नी कटे हुए बांस इकट्ठे करने लगी। तभी अचानक टिकातो की नज़र थोड़ी दूर पर बांस काट रहे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा आप बांस क्यों काट रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं अकेला हूँ, अपनी जीविका चलाने के लिए टोकरियाँ बनाता हूँ। टिकातो बोला, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए बांस काट देता हूँ। टिकातो और उसकी पत्नी बूढ़े को बांस काट कर दिए और उसके घर तक पहुंचा दिए। वो उसके बुढ़ापे को देखकर वहीं पर रहने लगे। वो तीनों टोकरियां बनाते और टिकातो उन्हें अच्छे दामों पर बेच आता। बूढ़े का जीवन अब आराम से कटने लगा था। एक दिन जापान की राजकुमारी बाजार में घूमने आई। उसे टिकातो की बनाई हुई टोकरियां बहुत सुंदर लगी। उसने सारी टोकरियां खरीद ली और बदले में सोने के सिक्के दे दिए। टिकातो ने घर जाकर वो सारे सिक्के बूढ़े आदमी को थमा दिए। रोजाना की तरह एक दिन वो कटे हुए बांस लेकर बूढ़े के घर गया। बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। वहाँ पर सुंदर सुंदर टोकरियाँ और 100 सोने के सिक्के पड़े थे। सिक्कों के पास ही एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे उठाकर टिकातो पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ जितने दिन रहा खुश रहा। मैंने सुना था कि तुम गरीबों और असहायों की मदद करते हो। तुमने मेरी जो मदद की उससे मैंने यह देख भी लिया, वास्तव में मैं इसी जंगल का राजा हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बिना किसी मतलब के मेरी सेवा की। मैं तुम्हें वो कला देता हूँ जिससे तुम मेरे जैसी सुंदर टोकरियाँ बना सको। यहाँ रखी सभी टोकरियाँ और सिक्के तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। सदा खुश रहो। आज टिकातो और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपने घर गए। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। उनका जीवन अब बड़े आनंद से कटने लगा। परंतु गरीबों, बच्चों तथा असहायों की सहायता करना उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा। वो अब भी गरीबों की मदद किया करते थे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से गुजारा करते थे। बच्चों,